प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का यह अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अभ्यास इसे ही कहते हैं जिस क्रिया को सीखकर बार बार हम उसकी पुनरावृत्ति करें। अभ्यास का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। संगति जैसी भी हो अपना रंग दिखाती है। गुलाब का फूल तो खिला हुआ है, तो जहां भी रहेगा सुगंधी ही बिखेरेगा। तो प्रकाश, वह आंतरिक ज्योति हमारे भीतर है। ज्ञान का अनंत स्रोत हमारे भीतर है नहीं ऐसा नहीं कह सकते, है। कुछ आवरण आ गया है, कुछ ओढ़ लिया है हमने। वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, अरे बादलों ने घेर रखा है, बादलों ने घेर रखा है। वो है, जो है उसका अनुभव जो बीत रहा है वो तो बीत रहा है, हर क्षण बदल रहा है, बदलता जा रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदलते जा रहे हैं। जो था, जो है और रहेगा, वह नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। जीवन का आधार वही है। हरेक श्वासा के साथ प्रभु की ही शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो। उससे नजदीक और कोई आ सकता है क्या? उससे नजदीक और कोई है क्या? उससे समीप और है कोई क्या? समीप से समीप है और केवल समीप से ही समीप नहीं, दूर से भी दूर है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म ही नहीं, बृहद से बृहद। वर्ण कर लिया
गायत्री मंत्र में हम क्या बोलते हैं? वरेण्यम। मां कहते ही जैसे हमारे मुख बंद हो गए। वरेण्यम, वर्ण कर लिया, वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। किसका वर्ण किया जाता है? किसी का भी। जो वर्ण करने योग्य हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसी को तो स्वीकार किया जाता है। उसी का ही वर्ण किया जाता है। जो वर्ण करने योग्य हो, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, परम श्रेष्ठ हो, परम पुरुष हो, जो जीवन का आधार हो, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। संसार के जिन संबंधों में हमारी आसक्ति है, मोह है, उन संबंधों के मूल में भी वही है। उसी से सारे संबंध हैं जिनमें हम गहन आसक्त हैं। जिनसे आसक्त हैं या जिनसे द्वेष की भावना है, सबके मूल में वही है। सब प्रभु के जीव हैं। इसलिए घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं, घृणा किसी से नहीं कर सकते। सबके भीतर वही है। भले उसके मन की स्थिति जो हो, बुद्धि की स्थिति जो हो, विचारों की स्थिति जो हो, अंतःकरण की स्थिति जैसी भी हो, उसके भीतर नहीं है क्या? वर्ण कर लिया प्रभु, क्योंकि आप प्राणों के प्राण हो, दुख विनाशक हो, दुखों को दूर करने वाले हो, आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, रक्षक हो प्रभु, सर्व रक्षक हो, रचयिता हो, निमित्त कारण हो इस सृष्टि के, तेजस स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। वर्ण कर लिया तो कर लिया, अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु, भीतर के अंधेरे को मिटा दो, सन्मार्ग में प्रेरित करो। हम आपका ही ध्यान करते हैं प्रभु। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को समर्पित कर देती है। वह परमात्मा आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है, परम पुरुष है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो चिंतन न होने से ईश्वर का, महापुरुषों का जो चिंतन है वो केवल संसार और प्रकृति का ही होता है ज्यादा। मन खाली बैठता है, मन को चाहिए कुछ विषय तो चाहिए। श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से मन को नहीं भरा तो केवल संसार के विषय, भोग, पदार्थ, संबंध जो मिटने वाले हैं वही अधिकतर मन में आ जाते हैं। हे मन, तो कब तक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर में फंसा रहेगा? हे मन के पाप, हे मन के पाप, तो वन के वृक्षों से जा, लिपट जा। अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं, हे मन के पाप, तू दूर हट, चला जा। कहां जा? तू जंगल में, वन में, वृक्षों से जा, लिपट जा। जो कल्याणकारी है वह हमें प्राप्त हो। मन एक समय में एक ही विषय के साथ संबंध रखता है। चंचल तो है, लेकिन इसकी कमजोरी क्या है? एक समय में एक ही विषय के साथ संबंध है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो उसको मन कहते। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। लेकिन गति इतनी तीव्र है कि हमें लगता है एक साथ कई विषयों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हमें लगता है होता नहीं ऐसा। एक साथ एक समय में एक से ही संबंध है, गति वाला है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। क्योंकि इंद्रियों का यह संचालक है। आंखों से देख रहे हैं, आंखों में प्रकाश है। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है। जो बाहर है वह केवल बाहर ही नहीं, वो भीतर भी है। कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस लेते हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। जो बाहर है उसका अनुभव।
बिखर रही है शक्ति, बाहर जा रही है शक्ति। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर ही जा रही हैं। बाहर का समाचार देखना चाहती है, बाहर का समाचार लेना चाहती है, वो बाहर ही दौड़ रही है। वो बहिर्मुखी है। अंतर्मुखिता का अभ्यास। किस प्रकार बाहर जा रही शक्ति को हम समेट कर अंतर की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। यह मार्ग सहज है, यह मार्ग कठिन भी है, और सहज ऐसा जैसे छुरी पर चलने के समान सहज हो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। सहज कैसा है? जैसे छुरी पर चलना हो, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े। जो सुप्त है वो जागृत हो जाता है, जो प्रसुप्त है वो उदार के रूप में आ जाता है। वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया तो कर लिया। विश्वासो फलदायकः। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा मतलब सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा वह मार्ग, हमने नहीं जाना उस रास्ते को, हमने परम सत्य का अन्वेषण भी नहीं किया। अरे हमारे मन में क्या भरा है, हमारी बुद्धि में क्या है, हमारा चित्त कितना चंचल है, हमारे अहम की क्या स्थिति है, हमारे विचारों की क्या स्थिति है। हमने नहीं देखा वह मार्ग, हमने नहीं जाना उस मार्ग को। जिसने देखा, जिसने उस परम सत्य का साक्षात किया, जिसने अपनी चेतना का विकास किया और केवल अपने ही चेतना का विकास नहीं किया, जो दूसरे की सुप्त चेतना को जागृत कर सकता हो, जो दूसरे की सुप्त चेतना को जागृत कर सकता हो। हमने नहीं देखा, हमने नहीं जाना, हमने कहां का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है। न इधर का देखा है, न उधर का देखा है, कहीं का नहीं देखा है। जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य को साक्षात किया, अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया,